गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकेंड सेशन। मैं कंटिन्यू करूंगी डॉक्टर ममता जलन मैम से। मैम, शब्द माइक इज ऑल योर्स। यस मैम। शब्द.in के सभी दोस्तों को मेरा मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पे सस्नीय नमस्कार। तो मेरी मकर संक्रांति कविता का शीर्षक है पतंग का क्या कसूर। सभी का आशीर्वाद चाहूंगी साथ में मैं। पतंग का क्या कसूर। हे सूर्य देव हमारा बारंबार तर्पण है। हे सूर्य देव हमारा बारंबार तर्पण है। आज जो हो रहा है उत्तरायण है। हे सूर्य देव हमारा बारंबार तर्पण है। आज जो हो रहा उत्तरायण है। मकर संक्रांति का भी पावन पर्व है। मकर संक्रांति का भी पावन पर्व है। चहु दिशि छा रहा उल्लास और हर्ष है। मैंने आज एक पतंग उड़ाई काफी ऊंची गगन पे चढ़ाई। मैंने आज एक पतंग उड़ाई काफी ऊंची गगन पे चढ़ाई और चढ़ाई। दूजी पतंग तनिक पास आई। तीजी पतंग भी नजदीक आई। मैंने आज एक पतंग उड़ाई उसे गगन पे ऊंची चढ़ाई। दूजी पतंग तनिक पास आई। तीजी पतंग भी नजदीक आई। क्या हुआ फिर क्या हुआ। सबने आपस में पेच लड़ाई। वो काटा हम सबने चिल्लाई। मेरी उस पतंग का क्या कसूर है। सभी बताना मेरे भाई बहनों, मेरे उस पतंग का क्या कसूर है जो इतनी आकाश की ऊंचाई पे है चढ़ाई। अरे भाई ये तो दुनिया का दस्तूर है। जो ऊंचाई पर है उसी की तो करनी खिंचाई है। न जाने उसने कहाँ से पाई ऐसी सिंचाई है। ऐसे विचारों की सिंचाई है। तनिक जरा मेरी पतंग भी उड़ने दो। आपकी भी पतंग उड़ने दो और उसकी भी पतंग उड़ने दो। इसमें तो दिखती सबकी भलाई है। आओ हम सबको भी ऐसे विचारों की करनी ऐसे विचारों की सिंचाई है। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड मैम मिताली श्रीवास्तवा को। मैम, शब्द माइक सभी इज ऑल। श्रोतागणों को मेरा सादर नमन। मेरा नाम मिताली श्रीवास्तव है और मेरी आज की जो रचना है वो माँ के ऊपर है। मैं आज की अपनी इस रचना को उन सभी माँ को समर्पित करती हूँ जो अपने बच्चों का हौसला है, हिम्मत है। आज की पीढ़ी में हम देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल के, वो सम्मान खत्म होते जा रहा है उनके मन से अपने माता पिता के समर्पित। वो अपने माता पिता को बैकवर्ड समझते हैं। तो मैं उन सभी माँ को, स्पेशली माँ, क्योंकि माँ ही हमारी नींव होती है, हर बच्चे की नींव होती है, तो मैं अपनी आज की इस रचना को माँ के ऊपर समर्पित करती हूँ। रचना का नाम माता का आंचल है। माँ का आंचल इतना प्यारा, माँ का आंचल इतना प्यारा, उसी में दिखता जग है सारा। उसी ने पाला पोसा है, फिर क्यों उसको पग पग पे कोसा है। पैदा करते समय उसी ने सारा दर्द ये झेला है। उसी माँ के हाथों में हम नन्हों ने खेला है। फिर किस बात का तकरार है, खुद को काबिल देखकर क्या बढ़ा तुम्हारा गुमान है। तुम्हारी काबिलियत का आखिर वही तो है निर्माता। तुम्हारी काबिलियत का आखिर वही तो है निर्माता। कश्ती जैसे बिन नाविक के साहिल तक नहीं जा पाता। माँ का दिल तो सागर है, कोई उथली थाल नहीं। माँ का आंचल बादल है, कोई कांटों का बाग नहीं। समझो माँ की अहमियत क्या है। समझो माँ की अहमियत क्या है, अहमियत क्या उस ममता की। माँ का आंचल सबसे प्यारा, दिखती जिसमें छवि जग। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। बहुत ही कम लाइनों में आपने माँ की पूरी महिमा का वर्णन किया है। बहुत सुंदर मिताली जी। धन्यवाद सर। सो हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सर दीपक श्रीवास्तवा को। सर, शब्द माइक इज ऑल योर्स। सभी को नमस्कार और मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल सभी की शुभकामनाएं आप सबको प्राप्त हों। शीत लहर चल रही है तो कुछ दोहों के साथ स्टार्ट करूंगा, फिर एक कविता सुनाऊंगा। तो कुछ शीत लहर पे दोहे लिखे हैं, कुछ इसमें हास्य का पुट लिए हुए हैं, कुछ आपके समझने के लिए हैं। तो पहला है, शीत लहर कितनी बढ़ी हुआ नहीं आभास। शीत लहर कितनी बढ़ी हुआ नहीं आभास। ये जादू तब तक मगर जब तक तुम मेरे पास। ये जादू तब तक मगर जब तक तुम मेरे पास। शीत लहर की शीत से विचलित मन घबराए। शीत लहर की शीत से विचलित मन घबराए। इस सर्दी में आप क्यों रूठे हमसे जाए। इस सर्दी में आप क्यों रूठे हमसे जाए। अगला है, शीत लहर से हो गए सर्द सभी अनुबंध। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, या जो हमारे आपस के समझौते होते हैं। शीत लहर से हो गए सर्द सभी अनुबंध। जाने क्या क्या बह गया जब टूटे तटबंध।
जाने क्या क्या बह गया जब टूटे तटबंध। बंधी तटों से नाव तो क्या लहरों से संबंध। बंधी तटों से नाव तो क्या लहरों से संबंध। इनकी गांठें खोल दो, हो ये भी तो कुछ उद्दंड। इनकी गांठें खोल दो, हो ये भी तो कुछ उद्दंड। अगला है, सर्दी कितनी भी बढ़े गर्म रखो एहसास। सर्दी कितनी भी बढ़े गर्म रखो एहसास। सर्दी गर्मी तय करे क्या संबंधों में खास। समझिएगा, सर्दी कितनी भी बढ़े गर्म रखो एहसास। सर्दी गर्मी तय करे क्या संबंधों में खास। तो और भी है एक, ये थोड़ा सा ज्ञान देने वाली चीज है। ज्ञानी ये कहते खर्च कर, ज्ञानी ये कहते खर्च कर जैसे बहाया पानी। मतलब आप खर्चा करते हैं उसके लिए बोल रहे हैं। ज्ञानी ये कहते खर्च कर जैसे बहाया पानी, लेकिन एक दिन आएगा लेगा बदला पानी। तो ये पानी का मैंने दोनों ही मीनिंग में यूज किया है, आपके खर्चे के लिए भी और उसके लिए भी। जाग रहा है रात को, जाग रहा है दिन, सांसों की चिंता नहीं, पैसे रहा है गिन। कोई महल ना काम का, इतना लीजो जान, यहीं धरा रह जाएगा, निकल जाएंगे प्राण। अब आपको थोड़ा सा हास्य का पुट लिए सुनाना चाहता हूँ, वो शीतलहर पे ये भी है। देखिए, राम जी के लिए भी एक मैंने लिखा है, निश्चित ही हो जाएगी नौका भव सागर से पार। निश्चित ही हो जाएगी नौका भव सागर से पार। राम पधारे अयोध्या और हम अयोध्या के द्वार। राम पधारे अयोध्या और हम अयोध्या के द्वार। आजकल अयोध्या का ही चल रहा है, तो उस पर एक लिख दिया था। अब शीतलहर का फिर से कंटिन्यू करते हैं, ये थोड़ा सा हास्य पुट में रहेंगे। शीत लहर है चल रही, शीत लहर है चल रही, रखियो कोयला पास। जैसी जितनी ठंड हो उतना लीजो ताप। जैसी जितनी ठंड हो उतना लीजो ताप। लकड़ी जल कोयला बनी, कोयला बन गया राख। लकड़ी जल कोयला बनी, कोयला बन गया राख। अब तो आलू निकाल ले, हो गए होंगे खाक। अब तो आलू निकाल ले, हो गए होंगे खाक। शीत लहर में ओढ़ लो, कान ढांक कर लिहाफ। शीत लहर में ओढ़ लो, कान ढांक कर लिहाफ। मारो चाय की चुस्कियां और पढ़ते रहो किताब। मारो चाय की चुस्कियां और पढ़ते रहो किताब। इसके बाद मैं आपको एक न्यू ईयर पे, ये तो दोहे थे, अगर समय बचा बहुत तो न्यू ईयर खूब, पे। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद खूब। जी जी धन्यवाद। अगर समय है तो मैं एक कविता और पढ़ना चाहूंगा न्यू ईयर पे। सर अवश्य सर। इस कविता का है कि जैसे पुराने साल की कुछ चिट्ठियां उस साल नहीं आ पाती हैं, अगले साल पहुंचती हैं। तो अब तो चिट्ठियां होती नहीं है, अब तो मैसेज होते हैं, इंस्टेंटली आ जाते हैं। चिट्ठियां पहले पोस्टमैन लेके आता था। तो एक चिट्ठी वाला मैंने कविता पहले भी लिखी थी, मुझे उससे बड़ा, पुरानी चीजों से, चिट्ठियों से बड़ा लगाव सा है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने नए साल के लिए लिखा है, सुनिएगा, आपका तवज्जो चाहूंगा। पुराने बरस की कुछ चिट्ठियां इस साल पहुंची हैं। किसी में रंग रौनक है, कोई बदहाल पहुंची है। पुराने वर्ष की कुछ चिट्ठियां इस साल पहुंची हैं। किसी में रंग रौनक है, कोई बदहाल पहुंची है। तो अब इन चिट्ठियों में क्या है देखिएगा। इंद्रधनुषी सपनों से सजी तस्वीर जैसी है। इंद्रधनुषी सपनों से सजी तस्वीर जैसी है। ये चिट्ठी पिछले बरसों में मिली जागीर जैसी है। ये चिट्ठी पिछले बरसों में मिली जागीर जैसी है। हाथों में सजे कंगन खनकती लाख की चूड़ियां। हाथों में सजे कंगन खनकती लाख की चूड़ियां। ये चिट्ठी नवयौवना के एक सिंगार जैसी है। ये आगे सुनाना चाहूंगा। बिछड़ते वक्त जो बीती थी वो किससे कहेंगे हम। बिछड़ते वक्त जो बीती थी वो किससे कहेंगे हम। जो साथी बिछड़ा रातों में वो पीड़ा कैसे बांटे हम। जो साथी बिछड़ा राहों में वो पीड़ा कैसे बांटे हम। वो समंदर की गिनी लहरें, वो सड़कों की कलाबाजी। कभी खट्टी कभी मिट्टी, कभी बिंदास आजादी।
वो यादें आंसुओं में भीगते रूमाल जैसी हैं। पुराने बरस की कुछ चिट्ठियां इस साल पहुंची हैं। निकला था वो घर से जब तो रक्त उबाल लेता था। मुल्क की एक एक आफत को संभाल लेता था। चली जब गोलियां लेकिन कहीं अपने मकानों से। चली जब गोलियां लेकिन कहीं अपने मकानों से। शहादत देश के अंदर छुपे दुश्मन से पाई थी। ये चिट्ठी शहीद के चिताओं से सवाल जैसी है। ये चिट्ठी शहीद की चिताओं से सवाल जैसी है। पुराने वर्ष की कुछ चिट्ठियां इस साल पहुंची हैं। ये सैनिक की चिट्ठी अगले साल पहुंचने पे लिखा था मैंने। अब अगला देखिएगा, ये पिता के ऊपर है। कोई चट्टान की माफिक सभी सैलाब रोके था। कोई चट्टान की माफिक सभी सैलाब रोके था। बचपन खो नहीं पाया वो इतने ख्वाब देता था। बचपन को नहीं पाया वो इतने ख्वाब देता था। कोई ख्वाहिश कभी ख्वाहिश रही ना बाप के रहते। ये चिट्ठी ख्वाहिशों पे बचपनों के ढाल जैसी है। पुराने बरस की कुछ चिट्ठियां इस साल पहुंची हैं। आखिरी है। सभी यादें सभी कस्में वो इरादे कहाँ हैं अब। सभी वादे सभी कस्में वो इरादे कहाँ हैं अब। आप समझ जाएंगे इसको। घरों में बसने वाले थे उनकी बुनियादें कहाँ हैं अब। घरों में बसने वाले थे बुनियादें कहाँ हैं अब। जरा सी तेज चल दी क्या हवाएं उड़ गए सपने। जरा सी तेज चल दी क्या हवाएं उड़ गए सपने। ये चिट्ठी तो यकीनन आपसे तलाक जैसी है। ये चिट्ठी तो यकीनन आपसे तलाक जैसी है। पुराने वर्ष की कुछ चिट्ठियां इस साल पहुंची हैं। किसी में रंग रौनक है कोई बदहाल पहुंची है। धन्यवाद। वाह सर मेरी सर। बहुत बढ़िया बहुत- सर। एक मेरी एक जी जी कविता भी मैंने एक लिखी थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में भाई, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो उसमें चिट्ठी के बारे में लिखा था, वो पेश जी करता हूँ जी और आपको समर्पित करता हूँ जी। कि 10 रुपए की टिकट लगेगी, वक्त लगेगा कुछ दिन का, और किसे पता है अब पत्र तुम्हारा पहुंचा भी या ना पहुंचा। हो सकता है गुप्त बात सब गलत हाथ में पड़ जाए, ब्लैकमेल करने वाला कोई तेरे पीछे पड़ जाए। ऑडियो वीडियो कॉल करो, क्या रखा है चिट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में भाई, कर लो दुनिया मुट्ठी। थैंक यू क्या सर। बात है, क्या बात। मैं डॉक्टर ममता जलन मैम से दोबारा पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपना पेशकश पसंद करेंगे अभी? हाँ यस मैम। जी मैम सुनाती हूँ मैं। मेरी कविता का शीर्षक है मैं पतंग तू मेरी डोर। पतंग तेरे कितने रंग लिए भांति भांति आकार। पतंग तेरे कितने रंग लिए भांति भांति आकार। डोर तेरी जीवन है रहती हो उसके साथ तुम एकाकार। एक स्मरण हो जाता तुम्हें देख स्मरण हो जाता जीवन पथ में जो बढ़ता जाता। तुम्हें देख स्मरण हो जाता जीवन पथ में जो बढ़ता जाता वही तो है ऊंचाई पाता। तुम्हें देख स्मरण हो जाता जीवन पथ में जो बढ़ता जाता वही तो है ऊंचाई पाता। डोर बिना नहीं तेरा अस्तित्व है नहीं छोड़ना उसका संग है। मनु का भी तो प्रभु से अस्तित्व है। मनु का भी तो प्रभु से अस्तित्व है। वही तो उसका मूल है बाकी तो सब भूल है। बाकी तो सब शूल है। डोर से ही तो तुम आगे बढ़ती अपनी दिशा को ही चुनती। उस प्रभु से ही तो ममता आगे बढ़ती। उस प्रभु से ही तो ममता आगे बढ़ती अपने जीवन को सुंदर बनाती। पतंग तेरे कितने रंग लिए भांति भांति आकार है। पतंग तेरे कितने रंग
लिए भांति भांति आकार है, डोर तेरी जीवन है, रहती हो तुम उसके साथ एकाकार है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर था, बहुत बहुत सुंदर सुंदर ममता है। जी, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। छोटे से शब्दों में मैंने उत्तरायण के साथ प्रभु को याद करने की कोशिश की है सर, बहुत बढ़िया मैडम, क्योंकि बहुत बढ़िया। एवरेज थोड़ा सा टाइम हो तो कुछ दोहे और सुनाना चाहूंगा सर आने दीजिए सर फिर। जी। एक दोहा, फिर अब इस समय मुझे दोहे लिखने का शौक चढ़ा है तो मैं सुना देता हूँ सभी को। हाँ बिल्कुल। ये शेर है। कल मोहब्बत की और आज खत्म हुई, कल मोहब्बत की और आज खत्म हुई, अच्छा है आग जितनी जल्दी दफन हुई, अच्छा क्या है बात आग है। जितनी जल्दी दफन हुई। अगला है, कुछ सवाल हैं पेचीदा जिनके जवाब ढूंढता हूँ, अजी आप रहने दो मैं अपने आप ढूंढता हूँ। धन्यवाद, इतना ही करेंगे तो फिर टाइम हो जाएगा। वाह वाह सर, वाह सर, उंगली बहुत पकड़कर, सुंदर। उंगली पकड़कर चल रहा था जो कल तक, उंगली पकड़कर जो चल रहा था कल तक, मैं आज तक उस बच्चे सा ख्वाब ढूंढता हूँ, मैं आज तक उस बच्चे सा ख्वाब ढूंढता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद वाह। हमें सुनने के लिए दोबारा से।